हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी। चलो तो आज हम देखने वाले हैं हमारे दो टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक हमारा है लिबरलाइजेशन और सेकंड टॉपिक हमारा है ग्लोबलाइजेशन। तो चलो स्टार्टिंग से इनको देखते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है लिबरलाइजेशन। एक एक करके दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्या होता है। सबसे पहला है लिबरलाइजेशन। इसका मतलब होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिबरलाइजेशन मीन्स ओपनिंग अप द मार्केट बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, प्रमोटिंग द फ्री कंपटीशन एंड encouraging फेयर ट्रेड अमाउंग बिजनेस। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको हिंदी मीनिंग इसका बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल, जैसे कंट्रोल का मतलब क्या होता है, उसका मतलब जैसे लाइसेंस, परमिट और बाकी के जो रूल कम कर देती है, ताकि जो बाहरी कंपनी है वो खुलकर ज़्यादा काम कर सके। पहले के समय क्या होता था कि गवर्नमेंट हर चीज़ बोलती थी कि भाई हमको क्या चाहिए, कंपनी का तुम्हारा एक परमिट चाहिए, जो आप सामान बेच रहा हो उसका एक हमको परमिट चाहिए, रूल चाहिए, लाइसेंस चाहिए। तो ये ग्लोबलाइजेशन में ये कम हो जाता है, ताकि कंपनी क्या है खुलकर अपना जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो पूरी तरीके से कर सके। अब इसका जो काम है, रोल है, वो कंपटीशन लॉ के अंदर होता क्या है, अब हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इन कंपटीशन लॉ इट मीन्स द मार्केट शुड बी मोर ओपन एंड एवरी कंपनी शुड हैव अ चांस टू कॉम्पिटिट विदाउट अननेसेसरी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। तो इसका मेनली काम ये हो रहा है कि अपने कंपटीशन लॉ के अंदर कि मार्केट ज़्यादा खुला रहे और हर कंपनी को कॉम्पिटिट करने का मौका मिले, बिना बेवजह गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस के या किसी भी प्रकार की अननेसेसरी थिंग्स से, कि भाई वो कंपटीशन आसानी से कर सके। तो ये दो टॉपिक आपके टोटली क्लियर हो गए। अब इसका सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या कहता है, अर्लियर इन इंडिया देयर आर लाइसेंस। मैंने लाइसेंस राज इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल नेसेसरी अपने कोई भी एग्जाम के लिए, तो लाइसेंस राज हमको याद रहेगा। फॉर एवरी इंडस्ट्री और गवर्नमेंट परमिशन वॉज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग। मतलब इसका मतलब ये है कि पहले हमारा जो इंडिया है, इसमें ये होता था कि इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस था, कि लाइसेंस क्या है, नेसेसरी है सभी चीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट की इजाज़त चाहिए थी, लेकिन जो हमारा 1991 का जो रिफॉर्मेशन हुआ, तो उससे ये जो पूरा रिस्ट्रिक्शंस है वो टोटली हट गए और कंपनी फ्रीली मार्केट में एंट्री करने लगी और कंपटीशन इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से होने लगा। तो इसका एग्जांपल भी समझ गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन ये है, मीन्स द प्रोसेस वेयर मार्केट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज बिकम इंटरकनेक्टेड अलाउइंग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, ये गुड्स ध्यान रखिए, सर्विसेज एंड कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया के मार्केट को, मतलब ये जो अपने जो इंटर कंट्रीज, इंटर रिलेशंस के जो अपने नेशंस हैं, इनके मार्केट को आपस में जोड़ना है। मतलब गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, जो सर्विसेज हैं उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, और जो इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का जो फ्री फ्लो हो रहा है अक्रॉस द कंट्रीज, वो इसके अंडर टोटली कवर हो रहा है। अब इसका रूल क्या होता है कंपटीशन लॉ में, सबसे पहले ये देखते हैं। Its job in the competition law is to ensure that it is only an Indian company in the fact that foreign company can also enter the Indian market and compete with them। इसका मतलब ये है कि कंपटीशन लॉ में इसका टोटली मेन मीनिंग ये है कि इंडियन कंपनी ही नहीं, मतलब इंडिया में रहते हुए इंडिया की ही कंपनी ही नहीं, बल्कि फॉरेन कंपनी भी इंडिया मार्केट में आ सकती है और उन और कंपटीशन कर सकती है। अब इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा, उसके एग्जांपल से आप टोटली पूरा क्लियर हो जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसका एग्जांपल ये है कि फॉर मान के चलो क्या बोले हैं उसमें, कि इंडिया कंपनी नहीं, फॉरेन की कंपनी भी, मतलब ये पेप्सी, कोको कोला, अमेजोन, एप्पल, वॉलमार्ट, ये तो फॉरेन की कंपनी है, बट ये इंडिया में आई है हमारे, और इंडिया में आने के बाद इंडियन कंपनी से क्या कर रही है, कंपटीशन कर रही है। तो इसमें डिफिकल्टीज किसकी भी बढ़ रही है, इंडियन कंपनीज की भी बढ़ रही है। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडियन कंपनी को उससे कॉम्पिटिट करना पड़ता है। तो हमारा एक बेसिक फीचर में आ ही जाता है। तो एग्जांपल भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एग्जांपल के बाद इन शॉर्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है, मतलब ये पूरा जो कहानी का जो सार है होता क्या है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मोर प्लेयर ऑन द मार्केट होता है सबसे पहले, मतलब मार्केट में ज़्यादा, मतलब रिस्ट्रिक्शंस जब हट जाते हैं एक ही नेशन में, तो उसमें ज़्यादा प्लेयर आ जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह होता है कि एंट्री ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर, इसमें पूरे जैसे एग्जांपल देखे हमने, जैसे पेप्सी, कोको कोला, वॉलमार्ट, एप्पल, अमेजोन, तो ये पूरे इंटरनेशनल प्लेयर आ जाते हैं। और कंपटीशन लॉ का रोल क्या है, कि बोथ हैव टू बी केप्ट फेयर एंड हेल्दी रिलेशनशिप, मतलब ये दोनों का फेयर और हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे, तो वो उसमें टोटली कवर हो जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर बिल्कुल करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आपको लॉ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी बना के ले आऊँगा। मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।